हम तो वफा के फूल खिलाते ही जाएंगे, हम तो वफा के फूल खिलाते ही जाएंगे। तुम जानते हो जख्म लगाना लगाए जाओ, और दीवाना कर ही देंगे किसी रोज चाक चाक, दीवाना कर ही देंगे किसी रोज चाक चाक। तक बचाए जा सको दामन बचाए जाओ। आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। आप देख रहे हैं आज़ाद नेशनल न्यूज़। बिहार जैसी रियासत में एक तरफ अगर देखा जाए तो कॉलेजेस खोलने की बात की जा रही है और दूसरी जानिब अभ्यर्थियों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ उस रियासत में हो रहा है जिस रियासत को बेहतरीन नज़र से देखा जाता था। हर किस्म के लोग यहाँ पे अपने अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा करते थे, और ख़ास करके नौकरियों की अगर बात करें तो नौकरी के सिलसिले में बिहार तमाम राज्यों में एक अहम नज़रिया रखता था। लेकिन देखने को क्या मिलता है, आज से 2-3 दिन पहले पटना की सरजमीन पे, जो पटना इल्म व अदब का गहवारा माना जाता है, वहाँ पे अभ्यर्थियों पे सिर्फ इसलिए डंडे से स्वागत की जाती है कि वो अपना हक मांग रहे थे, और वह हक सिर्फ ये था कि TRE-4 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया था। सिर्फ वो ये सवाल करने के लिए सड़कों पे उतरे थे, और वो शिक्षा मंत्री के पास ये सवाल पूछने के लिए जा रहे थे। खुशी की बात यह है कि शिक्षा मंत्री का बयान भी कल सामने आ गया कि वह अभ्यर्थियों के साथ है। लेकिन क्या इससे पहले जिन अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट में मार खाई, पिटाइयाँ खाई, जिनमें बहनें भी शामिल थी, भाई भी शामिल थे, उनके परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या पढ़ाई करना संगीन जुर्म है? क्या सनदें हासिल करना संगीन जुर्म है? क्या बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर एडमिशन कराना संगीन जुर्म है? अगर जुर्म है तो फिर इन अभ्यर्थियों ने ऐसा क्यों किया? और अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों किया गया? तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं, सबसे पहले इसे लाइक, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए। बात थी 2024 की। 2024 के शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे, और खास करके 2000 के श्री नीतीश कुमार ने भी ऐलानिया तौर पे ये आम कर दिया था कि 2024 के अंदर TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होना तो ये चाहिए था, विज्ञापन के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि TRE-4 के एग्जाम नोटिफिकेशन 2024 के जनवरी में जारी कर दिया जाता, और 2026 आते आते 2026 के जनवरी तक बहाली हो जाती। लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। तकरीबन 2 साल तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद अभ्यर्थियों से जब रहा न गया तो पटना की सरजमीन पे अलग अलग जिलों से कदम रखना शुरू कर दिए, और ये कदम रखना था कि कहीं ऐसा न हो कि नेपाल जैसा वाकया हमारे देश में हो जाए। यहाँ के अभ्यर्थी बहुत ही सोच समझ कर कदम रखने वाले हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे रियासत बिहार में भी नेपाल जैसा हादसात पेश आए। वो ये चाहते हैं कि हमारा हक दे दिया जाए और हम शांतिपूर्वक से इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी सी झड़प के बाद पुलिस ने डंडे चार्ज करना शुरू कर दिए, जिसमें कई सारे लोगों को चोटें आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर फटे हैं। अभ्यर्थी ऐसी है, चोटें खाने के बावजूद भी इस चीज़ के लिए डटी हुई है कि हमें इस चीज़ जो हमने कदम उठाया है, ये कदम हम जारी रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन करा लेना और फिर उससे डिग्रियां हासिल कर लेना ये संगीन जुर्म है? अगर संगीन जुर्म है तो फिर इन अभ्यर्थियों ने ऐसा क्यों किया? क्यों इन्होंने डिग्रियां हासिल की? क्यों इन्होंने पढ़ाई हासिल की? क्यों ये खुद क्यों नहीं नेता बन जाते? लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, बिल्कुल इसके बरअक्स हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो हमसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वह बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, और हमारे पास डिग्रियां हैं, हर प्रकार की डिग्रियां, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर वो BEd लेवल का हो या फिर CTET का हो, स्टेट का हो, और फिर स्टेट के बाद उन्होंने अपनी नौकरी की तलाश में जब TRE-4 BPSC से जब विज्ञापन के सिलसिले में जब बात की तो फिर उन पर लाठियां की बरसात की जा रही है।
कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए, और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर अभ्यर्थी नहीं होंगे, पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे। जब पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे तो फिर नौकरी की तलाश क्यों होगी? अगर नौकरी पढ़ने लिखने से हो जाती है तो फिर इन्हें सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पेश आई? ये चंद सवालात है जो जहनों को, किसी भी पढ़े लिखे इंसान के जहनों को झिंझोड़ कर रख देता है। क्या हमारे देश या हमारे सूबे बिहार के अंदर पढ़ना लिखना संगीन जुर्म है या पढ़ाना लिखाना संगीन जुर्म है? पढ़े लिखे इंसानों पे डंडों की बरसात करना, वो बातें जो परसों हुई थी वो बैठ करके समझौते के साथ भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिक्षा मंत्री एक दिन के बाद ये बात बताते हैं कि हम TRE-4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ हैं, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री बनने के बाद ये ऐलान उसी वक्त क्यों नहीं कर दिया कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है? अगर वो उसी दिन उसी वक्त कर देते तो शायद ये देखने को नहीं मिलती, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट से जो अभ्यर्थी गए थे उन्हें डंडे और लाठी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, ऐसे ऐसे हमारे देश में लीडर पैदा हो गए हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, फिर भी वो लीडरशिप में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। क्या इस तरीके से हमारा मुल्क आगे बढ़ पाएगा? अगर बढ़ पाएगा तो फिर अनपढ़ों के लिए ये रियासत दर्ज कर दी जाए और पढ़े लिखे इंसानों को हर विभाग से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक तरफ गद्दी भी बचानी है और दूसरी तरफ राजनीतिक की कुर्सी पर बैठ करके अपनी राजनीति को आगे भी बढ़ाना है। अभ्यर्थी पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही मार खाते रहेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या TRE-4 में भी कुछ तरमीमी और कुछ बदलाव कर दिया गया है? तीसरी बात यह है कि आयोग अगर किसी भी प्रकार का अगर नोटिफिकेशन जारी करती है नौकरी के लिए, क्या विज्ञापन के जरिए से हमारे जो आयोग है वो इस पर सोच विचार नहीं कर सकती है कि नौकरी से तकरीबन 1000 या 2000 सीटें ज़्यादा ली जाए, ताकि अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा ना हो और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम भी हो और सेंटर पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आयोग को भी पैसा बिटोरनी है। तो हो सकता है कि हमारी बात कड़वी लगे, लेकिन हकीकत यही है। दोस्तों, इसमें भी बदलाव की जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि ADO का जो एग्ज़ाम होगा उसका PT लिया जाएगा और PT के तुरंत बाद मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि कब लिया जाएगा, शायद वह क्लियर हो जाए। और साथ ही TRE-4 में भी बदलाव देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरीके से TRE-1, TRE-2 और TRE-3 का एग्ज़ाम लिया गया, डायरेक्ट एग्ज़ाम दो और नौकरी पाओ जैसा पॉलिसी अपनाया गया, वही पॉलिसी भी इसमें अपनाई जाए। लेकिन आयोग का कहना है कि नहीं, अब BPSC इस साल से BPSC जितने भी एग्ज़ाम्स लेंगी पहले PT देना पड़ेगा, और PT में जो अभ्यर्थी पास आउट करेंगे फिर उन्हें मेंस से गुजरना पड़ेगा। अभ्यर्थियों का ये कहना कि ये सब क्यों किया जा रहा है? हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं। क्या किसान के बेटे इसीलिए पैदा हुए हैं कि वो पुलिस के डंडे खाए, 2-2 साल 3-3 साल इंतज़ार करे, और नौकरी का जब कोई भी विज्ञापन न निकले उसका जब विरोध करे, उसका विरोध जब प्रदर्शन करे, तो प्रदर्शन में जा करके पुलिस और सिपाहियों की डंडा खाने के लिए बने हैं? वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल करके इसीलिए बने हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारा राज्य बिहार है और बिहार राज्य में ऐसा करना ये बहुत ही अफसोस की बात है। पटना के सरजमीन पे अभ्यर्थी लीडर को मारपीट करके उनके सर को फोड़ दिया गया। मैं बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और देखिएगा कि उन अभ्यर्थियों की क्या मांग है और वो क्या कह रहे हैं। शायद प्रोटेस्ट अभी जारी है
और उनका ये कहना है कि हम उस वक्त तक चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक TRE 4 का नोटिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही ना आ जाए जैसे TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में आया था। किसी भी बदलाव के लिए अभ्यर्थी तैयार नहीं है। क्या आयोग इस पर सोच विचार करती है? और खास करके शिक्षा मंत्री का जो बयान वायरल हो रहा है उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।